हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर सजीत कुमार। मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में मैथ करा रहा हूं और मैथ की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। आज का अपना लेक्चर है रेशियो इन कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स वे में हम लोग समझेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को चैप्टर इजी से समझ में, आसानी से समझ जाओ आप। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, होप मैं ऐसा आशा करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि रेशियो एंड कॉर्पोरेशन होता क्या है। पहले तो हम लोग रेशियो समझते हैं। देखो, रेशियो आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि पहली बात है कि एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ ही जाता है, या फिर आप इसको मिक्स करके आपको आएगा। जैसे देखो, रेशियो इतना इंपॉर्टेंट, आप एवरेज में देख लिए, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी देखे कि एवरेज ही है वो। एक्चुअली में चैप्टर तो है मिक्सचर एलिगेशन, बट वो एवरेज ही है, मतलब कि रेशियो ही है। और आप देखोगे आगे क्या है कि परसेंटेज में इसका बहुत सारा यूज है। आप देखोगे कि एज का जो प्रॉब्लम होता है, एज तो पूरा इसी पे है। ठीक है, वो आपको दिखेगा आगे चैप्टर में। ठीक, तो अब बात आता है कि रेशियो है क्या। देखो, रेशियो है एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास 4 मैंगो है, 4 आम है, और एक आपका भाई है उसके पास 8 मैंगो है। मतलब कि आपके तुलना में आपके भाई के पास जो मैंगो है वो कितना है, वो आपसे दुगना है। मतलब कि आप उसके पास जो मैंगो है आपसे दुगना है। जैसे देखो, आप एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, इसके पास है 4 मैंगो। एक मिनट, 4 मैंगो है, ठीक है, और इसके पास है 8 मैंगो। ठीक है, अब देखते क्या है कि इसके तुलना में ये जो है कितना है, 2 गुना है। ठीक है, ये जो है बी के पास जो है ए से दुगना आम है, मतलब कि 2 गुना है। तो यही तुलना है, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। मतलब कि आपके पास एक अगर आम है तो उसके पास कितना है, 2 आम है। ठीक, ये हो गया आपका रेशियो, और इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो का साइन। ठीक है, रेशियो का साइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखोगे आप, चलो, या फिर अब रेशियो कितना भी है, मतलब कि अगर इसके पास इससे दुगना, हर कंडीशन में दुगना आम है, मतलब कि अगर इसके पास ए के पास 8 आम है तो इसके पास 16 आम होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा, पर यहां से हम लोग को क्लियर होता है कि ये जो है इससे क्या है, 2 गुना है मैंगो। ठीक, ठीक है, बट एक बात और ध्यान देना आप लोग कि क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मतलब कि अगर इसके पास 4 आम है तो इसके पास भी आम ही होना चाहिए। ये नहीं कि इसके पास एप्पल हो जाए, तो एप्पल में नहीं होगा, ये सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का जो क्या है कि क्वांटिटीज होना चाहिए। मतलब कि अगर आप रेशियो निकाल रहे हो, तो अगर लेंथ आपका किलोमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में नहीं रख सकते, इसको भी हम लोग को सेम क्वांटिटी में पहले हम लोग को लाना होगा, तभी हम लोग इसको रेशियो बोल सकते हैं। अब टाइम है आवर्स में और एक सेकंड में, तो क्या है कि दोनों को सेम क्वांटिटी में लाएंगे तभी क्या होगा, आपका एवरेज आपका लाई करना स्टार्ट करेगा। तो हम अगर रेशियो को अगर बोलना चाहे कि रेशियो क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द रेशियो। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, या फिर वन, आपका वन क्वांटिटी हो, सेकंड क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, बट सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पहली बात है कि रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो को बोलते हैं अनुपात। अनुपात, ठीक, और इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, समानुपात क्या है, समानुपात को क्या है कि हम लोग इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, वो हम लोग आगे जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि रेशियो क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लो कि ये क्या है, डिविडेंड ए है, ए इज टू बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी लिख सकते हैं। मतलब कि ये भाजकता जो है आपका बी है, वो इस फॉर्म में हम लोग रेशियो को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो। अब अब देखो, अब हम लोग क्या है कि रेशियो का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि रेशियो का प्रॉपर्टी क्या होता है। इतना तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे।
इंपॉर्टेंट इसका क्या है, प्रॉपर्टी है जो है, इसका जो पार्ट्स है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो, अगर आपका कोई भी रेशियो हो, अगर उसमें हम क्या है कि कुछ से भी मल्टीप्लाई कर दे, बोथ दोनों ऊपर और नीचे से सेम से, तो रेशियो आपका क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे देखो पहला, एक मिनट, ठीक है। पहला देखो, पहला जो है आपका कि मान लो कि ये है a डिवाइड b, ठीक, गुड। हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं a इज टू b, मतलब कि a इज टू b को a बाई बी लिख सकते हैं। अगर हम क्या करें कि इसी रेशियो को a इंटू बी में ऊपर के से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे के से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा आपका a इंटू के बी इंटू के, लिख सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। हम आप ये सॉल्व करके भी इस पे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इस पे, ठीक है। बट क्या है आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, सेम ही क्वांटिटी से ऊपर या नीचे होना चाहिए। जैसे मान लो कि अब जेड से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बाई बी, जेड ऊपर से जेड नीचे, मतलब आपका कितना भी वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये आपके पास रेशियो 3/4, इसमें क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, रेशियो ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, 15 और ये 20, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है आपका, सेकंड प्रॉपर्टीज है आपका कि अगर हम लोग सेम क्वांटिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आपका जो रेशियो होगा वो भी आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे देखो, आप ये देखो a इज टू बी है और ये a बाई बी हो जाएगा, इसमें क्या है इस बार k से डिवाइड करें तो a बाई के कर दो और ये b बाई के कर दो, क्या दोनों का जो प्रोपोर्शन रेशियो जो होगा वो सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई देख लिए। और ठीक है, अब आपका जो अगला टर्म है कि अगला टर्म है कि अगर मान लो कि दो रेशियो, अगर दो टर्म में हमारा दो रेशियो आ जाए, जैसे देखो कि एक रेशियो दिया हुआ है, ए इज टू बी और आपका दिया हुआ है बी रेशियो सी। अब बोले कि बताओ भाई कि आप ऐसा करो कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो निकाल के हमको बता दो। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है, तो ये रेशियो का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें करना है कि ए और रेशियो बी और ये आपका कितना है बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए, अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये चलेगा। अब देखोगे आप क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब जो ए वाला पार्ट होगा वो होगा आपका ये वाला पहला, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर की ओर मल्टीप्लाई करो होगा तो b इंटू बी और ये दोनों ये हो जाएगा आपका b इंटू सी। तो ये हो गया ए बी सी का रेशियो जो आएगा ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम कि ए रेशियो बी रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:4, तो बोल रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल के बताओ हमको। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6। अब कैसे, इधर इन दोनों से तो 9, अब कैसे इधर 12, ये हो गया आपका रेशियो, ठीक, समझ में आया, बहुत सही, आप इतना समझ गए होंगे, बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखोगे आप क्वेश्चन में ये बहुत इजीली सॉल्व होगा, सही है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि अगर यही आपका 4 टर्म 5 टर्म आ गया तो उन केस में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या करना है हम लोग को। जैसे देखो आपका क्वेश्चन में दे दिया कि ए रेशियो बी पहला है फर्स्ट वाला, सेकंड है बी रेशियो सी और थर्ड है सी रेशियो डी एंड फिफ्थ है आपका डी रेशियो ई। बोल दिया कि फाइंड करो, आप बताओ
कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो एंड ई रेशियो इक्वल टू व्हाट। तो हम इस केस में क्या है, पहले वाले केस में तो हम लोग ने क्या किया था कि ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो बोल दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी, बताओ मेरे को क्या होगा। हमने क्या किया कि ए रेशियो बी लिखा, बी रेशियो सी लिखा। हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐसा करके तीनों का एबीसी लिखा। पर एक और देखो आप लोग कि ये दे रखा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आपका, किए थे तो क्या हुआ था ए बी, और ये क्या हुआ था आपका बी बी सी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और क्या हुआ था आपका, ये हुआ था बी इंटू सी। ये हम लोग तीन टर्म में पूछा तब हम लोग इसको निकाल दिए। अब क्या है, देखो क्या है कि अगर इस तरह का हम लोग को मिले तो हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको निकालेंगे हम लोग ये वाला रेशियो। इसको निकालने के लिए देखो a इज टू बी दे रखा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सेकंड वाले का देखो, फर्स्ट वाला दे रखा है a इज टू बी, सेकंड वाले को हम लोग देखते हो क्या देगा b इंटू सी। हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो के जस्ट बाद वाले यहां पर b लिखेंगे और रेशियो c लिख देंगे, बढ़िया। और थर्ड वाले का क्या दे रखा है आपका c रेशियो d, क्या करना है, c को फिर से यहां पर रखना है, ठीक है, c को यहां रखना है, c रेशियो d दे रखा है, बहुत बढ़िया, यहां तक आप समझ गए होंगे। और फोर्थ में क्या दे रखा है आपका 1 2 3 4, फोर्थ में आपका दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है डी रेशियो ई, बढ़िया। अब क्या है कि आपको निकालना क्या है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो एंड ई रेशियो आप निकाल के बताओ। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखेंगे हम लोग, सिंपल है कि क्या है कि देखेंगे कि हम लोग को तो मिल नहीं रहा है, बस ये हम लोग सामने सामने तो लिख दिए। हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये बी है लास्ट वाला आपका, तो क्या है इसके सामने हम लोग बी लिख देंगे, बी लिखते हुए चलेंगे हम लोग आगे, समझो, या रटना है तो रट लो, कुछ नहीं, ये भी बी हो जाएगा, जैसे कि लास्ट बी था तो सारा बी हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्या कि इसके जस्ट पहले क्या है आपका बी है, तो एक इधर बचा हुआ तो यहां पर वो बी कर दो। ये क्या है सी है, तो सी के बाद में जितना सी है सी ही रह जाएगा। सिमिलरली ये आपका सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, और ये भी आपका डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको जो नीचे की ओर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो आपका ए वाला जो टर्म हो जाएगा ए बी सी डी रेशियो, ये क्या हो जाएगा नीचे वाला टर्म आपका बी बी सी डी, ये ऐसे करते हुए नीचे की ओर, ये क्या होगा थर्ड टर्म आपका हो जाएगा सी जो हो जाएगा ये बी सी डी डी हो जाएगा कि नहीं, देखो दो बार डी आ रहा है। अब लास्ट वाला ई वाला टर्म जब क्या हो जाएगा आपका बी सी डी ई, ये आपका आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ई का रेशियो निकल के ये आ जाएगा। बस कितना आसान है, बस इतना ध्यान रखो, आप क्वेश्चन में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा ये वाला देखा मैंने कि हम बताएं कि इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर की ओर जाएंगे, फिर इधर की ओर जाएंगे। अगर इसको इस तरह से करना चाहे तो देखते हैं क्या है आपका ए रेशियो बी और ये बी रेशियो सी है, तो बी को यहां रख दो, सी ऐसे रख दो, बहुत बढ़िया। अब क्या है इधर की ओर क्या आ जाएगा बी, इधर की ओर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, बढ़िया। अब हम लोग को निकालना है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो नीचे की ओर, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, ये क्या हो जाएगा रेशियो बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा नीचे की ओर बी इंटू सी। यहां पर देखोगे कि सिमिलर दोनों क्या है इक्वल ही आ रहा है। बस इतना ध्यान रखो आप लोग, कितना भी आए आप इस तरह से, किसी तरह का भी रेशियो आए आप इस तरह से ही सॉल्व करना, काफी इजी है, टाइम क्या है आपका बचेगा। यही है रेशियो का फंडा। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर, वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या है। एकदम सिंपल वे में चलेंगे धीरे धीरे और अपना लेवल को इंक्रीज करते हुए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जो हल्का प्रॉब्लम है इजी वाले वो देखेंगे आपका, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 25 टू 40, मतलब कि रेशियो निकालना है आपको, रेशियो निकालना है आपको 25 टू क्या 25 टू 80, नहीं 40 है, 40 है 80 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है कि 25 टू 40 का रेशियो निकालना है। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले 25/40, ये देखो कटेगा, ये 8 5 40, 5 25 मतलब कि 5:8 स्मॉलेस्ट इसका यूनिट आ गया। अब यहां से आप रेशियो लिख दो 5/8, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, ठीक है। ओके, इस तरह से हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग कर लेंगे, बढ़िया।
बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अब देखते हैं हम लोग कि जो पिछला प्रॉब्लम हम लोग ने किया था, जैसे क्वेश्चन है उस पे देखो। क्वेश्चन दे रखा है कि ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, बढ़िया। और सेकंड दे रखा है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी दे रखा है आपका क्या दे 5:2। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी का आपको निकालना है। अब सोचोगे आप लोग कि ये तो अभी फॉर्मूला बताया सर ने, क्या बताया था मैंने कि अगर इस तरह का हो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी हो, तो हम लोग करते क्या है, क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक। यहां से हो जाएगा आपका ए बी और बी, बी स्क्वायर इंटू बी सी। चलो इसी तो ए रेशियो बी रेशियो क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, आप पुट कर दो इस पे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3:5 रेशियो 4:5 मल्टीप्लाई हो गई है। और ये क्या हो जाएगा बी सी, ये ऊपर वाला 4 दूना 8। अब यहां पर देखोगे 15 20, ये कितना 8, यही तो निकालना था। अब देखो कैंसल आउट हो रहा है कहीं पे आपका, ये कट रहा है यहां पर, कहीं नहीं कट रहा है 2 से ना 3 से। तो ये आपका हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग यहां तक। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन है आपका कि कहां तक है, डी तक है। जैसे कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी दे रखा है, तीनों को क्या दे रखा है, ये ए रेशियो बी दे रखा है आपका 1:3 एंड सेकेंड वाला दे रखा है 2:5 एंड थर्ड वाला आपका हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में आपका, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो का वैल्यू निकाल के आप बता दो। बढ़िया। तो मैंने क्या बोला था आपका कि अगर हम लोग को रेशियो के फॉर्म में निकालना है तो हम लोग करते क्या है कि ए रेशियो बी सामने वाले पे रख दो, बी रेशियो सी और सिमिलरली सी रेशियो डी ऐसे रख दो। सामने क्या है आपका सी, सी लिख दो इस तरह से, बी लिख दो इस तरह से, और सी है तो सी लिख दो, यहां पर बी लिख दो, यहां पर बी लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा आपका क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग करेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1:3, 2:5 एंड ये क्या है आपका, ये आपका रेशियो 3, यही तो है। चलो सामने सामने लेकर रख दो, 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करो नीचे की ओर सबको, ये कितना 2 2 दूना 4, 4 हो जाएगा रेशियो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये कितना 5 3 की 15, 15 दूनी 30, और ये कितना 5 3 की 15, 15 3 की 45। ये हो गया क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये निकल के आ गया। अब देखेंगे कोई कट तो नहीं रहा है स्मॉलेस्ट टर्म से, देखेंगे कि कोई नहीं कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना इजी वे में हम लोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, डायरेक्टली देखना आप लोग। तो आप लोग इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए, कितना भी आए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़िया। तो ये है आपका रेशियो। ठीक, एक आध क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पर्सन अर्न 1200 पर डे एंड स्पेंड 800 पर डे, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू द एक्सपेंडिचर। जैसे देखो क्या है कि, एक मिनट इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी है, वो क्या है, एक आदमी है वो 1200 रुपया रोज कमाता है, इनकम 1200 का रोज का इनकम है, बट उसका क्या है एक्सपेंडिचर, जो खर्चा 800 रुपया डेली का है। तो बोल रहा है कि बताओ आप कि सेविंग और एक्सपेंडिचर में
क्या रेशियो होगा। अब देखो, आप देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब कि 400, और एक्सपेंडिचर आपको 400 पता ही है, तो निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 400 बटा में 800 इक्वल टू 1:2, यही तो, और ये हो जाएगा 1:2 रेशियो हो जाएगा। यही निकालने को आपको बोल रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन, बट ये इस तरह का नहीं आएगा, आएगा पिछले वाला जो आप लोग को बताया मैं। ठीक है, अब देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दिया हुआ है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि द बॉय, 3 boys are aged 2 year, 4 year, 8 year. They want to divide. They want to divide 70 rupees in the ratio of their age. How many? How much money would each get? देखो, तीन तीन लड़के हैं, तीन लड़के हैं, तीन लड़के हैं और उनका एज दे रखा है। मान लो कि एक लड़का ए है, बी है और एक लड़का सी है। एक का एज 2 साल है, एक का एज 4 साल है और एक का एज 8 साल है। अब क्या है, इन तीनों को कोई दिया 70 रुपया और बोला कि तुम अपने एज के हिसाब से क्या करो, आपस में बांट लो। एज के हिसाब से आपस में बांट लो, तो जो बड़ा वाला होगा सबसे ज्यादा मिलेगा उसके एज के हिसाब से, और छोटा वाले को छोटा सबसे कम मिलेगा। तो एज के हिसाब से बोले तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो दे रखा है आपका। क्या दे रखा है आपका, 2, 4 एंड 8। इसको रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं 1 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो, 2 से डिवाइड किया। अब क्या है कि अगर जो ए वाले को 5 रुपए मिलेगा तो इसको 10 रुपए मिलेगा और इसको 20 रुपए मिलेगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग को 70 वाले को चाहिए। तो जिसका हम लोग को निकालना है, मान लो कि ए का निकालना है, तो ए का पार्ट अब अपॉन टोटल रेशियो हम लोग कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। जैसे देखो आप लोग, ए को एक ही भाग चाहिए, कितने में से एक भाग चाहिए, 1, 2, 3 और 4, मतलब कि एक भाग चाहिए कितने में से, 3 और 4, 7। और कितना रुपया टोटल आपके पास, टोटल रुपीज है 70, 70 में से 1/7 भाग चाहिए, इसको 7 भाग डिवाइड गुना कर दो, इसको मिलेगा 10 रुपया, किसको, ए को मिलेगा। सिमिलरली बी को देखोगे आप कि इसको कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग मिल रहा है, कितने में से, 7 में से, तो 2/7 कर दोगे, 1, 3 और 4, 7, मल्टीप्लाई 70 ही करोगे, 70 में से ही इसको 2 भाग चाहिए, तो इसको मिल जाएगा आपको कितना, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा आपको 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया मिल गया इसको। अब सी जो बंदा, सी जो बच्चा है वो बहुत बड़ा है, वो उसका कितना है, उसका 4 भाग है, कितने में से, 7 में से, तो 4/7 कर दोगे, मल्टीप्लाई कितना, 70, वी गेट कितना, कैंसल आउट होगा 10 टाइम्स, 40 रुपया। ठीक है, मतलब कि बड़ा वाला है उसको 40 रुपया मिलेगा और इन दोनों छोटे वाले को मिलेगा 10 रुपया और 30 रुपया। ठीक है, चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अभी एक आध क्वेश्चन और रेशियो का जो सिंपली निकाला जाता है वो करके देखते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि the ratio of salary A and B is 1:2 and B is to C is 3:4 and C is to D is दिया हुआ है 5:6 and D is to E दिया हुआ है 7:8। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ए एंड ई। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका टोटल कितने आदमी हैं, ई 5 आदमी हैं और सब में क्या है कि आपस में कंपैरिजन है, रेशियो दे रखा है। जैसे देखो ए रेशियो बी और दिया हुआ है 1:2, बढ़िया, एंड बी रेशियो सी दिया हुआ है आपका, बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:4 एंड सी रेशियो डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है 5:6। ठीक है, एंड सी रेशियो डी दिया हुआ है क्या, उतनी के 1 मिनट, डी रेशियो ई दिया हुआ है आपका, डी रेशियो ई दिया हुआ है 7:8। तो क्या है, अब बोल रहा है कि बताओ ए रेशियो ई क्या होगा। ठीक है, ए रेशियो मतलब कि सैलरी ए का और ई का सैलरी
रेशियो क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए देखो मैं बताया वही आप लोग के लिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पहले वाला a/b को क्या लिखेंगे हम लोग, a/b को लिखेंगे 1:2, 3:4, और इसको हम लोग लिखेंगे 5:6, और ये d कितना हो जाएगा आपका, d हो जाएगा 7:8। ठीक, और ये आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा आपका a/b/c/d एंड e/, जो फाइनली निकल के यहां से जो आएगा। अब क्या है, हम लोग को लिख देना है यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये क्या है 5, ये क्या है 5, ये क्या है 7, 7 लिखते जाओ, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, 4, 4, ये 6। चलो सबको नीचे की ओर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5 की 15, और 90, 105 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 5 30, 30 और 30 हो जाएगा, तो 7 की 21, 210, बढ़िया। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 8, 8 40, 7 के 28, 280। अब ये मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 8 6 48, 48 मल्टीप्लाई 7, 8 से 56 की 6, बाकी 5, 7 के 28 और 5 33, मतलब कि 336। और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 6 48, 48 मल्टीप्लाई 8, 48 मल्टीप्लाई 8, इसमें 48 जोड़ दो ना, 7 टाइम तो है ही 4, 7 1 8, ये 384, 384। देखो अब हम लोगों ने a/b/c/d/e निकाल दिया। पूछ क्या रहा है कि a और e का रेशियो, सैलरी का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि जो इनका सैलरी का रेशियो जो होगा वो क्या करने के लिए a रेशियो जो e होगा, अब हम लोग इजीली कर सकते हैं कि 105 रेशियो 384 कर सकते हैं। अब देखो ये कट रहा है कहीं पर, 3 से देखो तो 3 3 की 9, और ये देखो 1 81, हाँ 3 से कटेगा ये, तो ये कटेगा, तो ये 3 3 की 9 और 5 3 की 15, ठीक है 35 से कटेगा। और ये देखोगे अब तो 1, ये 2, ये 8 की 24, और कट रहा है कहीं पर ये नहीं, तो ये हो जाएगा सैलरी का, इन दोनों का सैलरी का जो रेशियो हो जाएगा 35:128 होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका कि एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग प्रोपरेशन को समझेंगे, और फिर थर्ड लेक्चर में क्या है हम लोग करेंगे, क्या इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि a/b दे रखा है 3:4, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप बताओ कि 7a माइनस 4b बाई, या फिर रेशियो ही लिखा, तो पहले रेशियो लिखो 3a ओके प्लस b, इनका रेशियो क्या बताने के लिए बोल रहा है। अब 3:4 पता है हमको, इक्वेशन सॉल्व करते होगे तो आप लोग तो इजीली सॉल्व कर दोगे, बट फिर भी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्या है कि इसके इक्वल k मान लेते हैं, तो आपका a जो हो जाएगा 3k, b हो जाएगा क्या 4k, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग इसका वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे, तो 7 है, तो 7a क्या है आपका 3k, और माइनस 4b क्या है आपका 4k, बटा में आपका कितना दे रखा है 3a गुना 3k माइनस b कितना 4k आपको दे रखा है, कर दो कैलकुलेट, कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 की 21 और माइनस 8 13 के हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 3 की 9 9 के माइनस 5 के
4k = 5k, k से k कैंसल आउट हो जाएगा, आपका 13:5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेशियो, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है। हम्म 7:3 को 16 तो देखोगे आप लोग क्या 3:a, नीचे प्लस है, नीचे प्लस है तो ये 13 की हो जाएगा नीचे, और ये 7×21 और 16, तो ये हो जाएगा आपको 16, 21 माइनस 16 = 5 के, तो ये हो जाएगा आपका 5:13। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। चलो, तो होप ये छोटा सा लेक्चर या फिर जो भी अच्छा खासा लेक्चर, जो कॉन्सेप्ट में देखो क्वेश्चन आएगा तो रेशियो से, अगर डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन रेशियो से, तो ए और बी वाला जो है वही रेशियो दे देगा और थर्ड रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है। और जो हम क्या है कि इसके एक लेक्चर के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहां पर देखेंगे। ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। एक काम और करो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।